वेलकम टू सलीम सनी चैनल। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। आज फिर किसी नए टॉपिक के ऊपर आपसे बात करते हैं। और आज का टॉपिक, जब ये लॉकडाउन खुला है इस वबा से की वजह से, जो लॉकडाउन लगा हुआ था, अब उसमें रिलीफ आया है 4 से 5 दिन का। फिर आगे ईद भी आ रही है, मार्केटें खुल रही हैं और लोग धड़ाधड़ बाहर निकल रहे हैं। लेकिन इस वबा का डर तो खौफ आज भी है। आज हम देखेंगे कि वो कौन से खुश नसीब ज़ोडिक साइन हैं जिन्हें कोरोना से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इस वबा से डरना नहीं चाहिए। और वो कौन से ज़ोडिक हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, जाते हुए बाज़ार में बहुत ज़्यादा केयरफुल होके। आज हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू इसी चीज़ को देखेंगे कि किस तरह जज कर सकते हैं कि कौन कौन से ज़ोडिक हैं जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर वो किसी ऐसी जगह से हो भी आए तो उनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होता है वो बहुत जल्दी हील अप या रिकवर कर लेते हैं। और वो कौन से ज़ोडिक हैं जिनके लिए गए थे, वो किसी मिलने गए थे या कोई चीज़ लेने गए थे बड़ी खुशी, लेकिन वापस आए तो पता लगा उन्हें ये वबा से गले पड़ गए। आज इसी के ऊपर बात करेंगे, लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। एस्ट्रोलॉजी में 12 ज़ोडिक होते हैं जिनको 4 एलिमेंट्स के अंदर तकसीम किया गया है। फायर एलिमेंट्स, अर्थ एलिमेंट्स, एयर एलिमेंट्स और वाटर एलिमेंट्स। अब इन चारों को एलिमेंट्स के थ्रू हम देखेंगे कि कौन से खुशनसीब वो ज़ोडिक्स हैं जिनके इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसका स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। और वो कौन से 2, 4 बल्कि 6 ज़ोडिक हैं जिनके इम्यूनिटी सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। आज इसके ऊपर बात करते हैं। जिनका लगन या मून और सन फायर एलिमेंट्स के होते हैं। जो फायर एलिमेंट्स कहलाता है वो है बुर्ज हमल, असद और सैजिटेरियस। जितने भी ये लोग हैं, बुर्ज हमल वाले, सैजिटेरियस वाले और ल्यू वाले, इनका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर खुदा न खासा कुछ हो भी जाए तो इनके अंदर इतना हीलअप, इतनी एनर्जी होती है, ये उस वबा से बड़ी जल्दी रिकवर कर लें किसी भी से, क्योंकि इनमें इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होता है ये बहुत जल्दी चीज़ों को हील अप कर लेते हैं और अपनी बॉडी से ही ये सारा कुछ एनर्जी अपनी हासिल कर लेते हैं, क्योंकि ये फायर एलिमेंट से हैं, बुर्ज हमल, ल्यू और सैजिटेरियस वाले। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आता है उनमें भी इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन जो फायर एलिमेंट की तरह होता है उतना नहीं, लेकिन स्ट्रॉन्ग उनका भी बहुत ज़्यादा होता है। वह है अर्थ एलिमेंट, टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न वाले। इनका भी इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ये भी बहुत जल्दी चीज़ों को बॉडी के थ्रू, अपनी एनर्जी के थ्रू चीज़ों को ठीक कर लेते हैं। इनकी बॉडी इनकी काफ़ी ताकतवर होती है, जिसकी वजह से ये आम कोई सा भी वायरस या कोई भी बीमारी से बड़ी आसानी से लड़ लेते हैं, लेकिन फायर से थोड़ा कम अर्थ एलिमेंट में होता है। उसके बाद एयर एलिमेंट्स आ जाता है जिन्हें ख़तरा होता है कि उनके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम जो है थोड़ा वीक है। इसको हम वीक एलिमेंट्स क्या गया, वीक इम्यूनिटी सिस्टम होता है। इन्हें डर होता है कि जल्दी से इन चीज़ों को पकड़े में आ सकते हैं, किसी भी वबा या बीमारी के थ्रू जल्दी इनको लग जाती है। अगर इनका एयर साइन एलिमेंट हो, यानी कि लिब्रा, जमनाई और एक्वेरियस, इन्हें थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि इनका इम्यूनिटी सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। और जो बहुत ज़्यादा वीक कहा जाएगा कि बहुत ज़्यादा वीक जिनका इम्यूनिटी सिस्टम होता है, अगर वो कहीं बाज़ार में जा रहे हैं या किसी से मिलने जा रहे हैं बड़ी खुशी, लेकिन पता चला कि जब वापस आए हैं तो उन्हें कोई बीमारी लग गई है या कोई वबा लग गई है, वो हैं वाटर एलिमेंट्स वाले, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस। इन्हें बहुत ज़्यादा, अब हमारे यहाँ ईद का भी ज़ोर शोर है और मार्केटें भी खुल गई हैं। ज़ाहिर बात है कई जो होंगे ऑनर होंगे मार्केट्स में जो दुकान खोल के बैठे हैं, और कई जो हैं चीज़ें लेने जाएंगे, और कई जो वहाँ पे सेलमैन वर्कर्स हैं वो भी हो सकते हैं। तो इन्हें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है जिनका वाटर एलिमेंट है, कैंसर, स्कॉर्पियो और
स्पाइसेस वाले, इनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक होता है। आप अगर रिसर्च भी करके देख लें तो आपको ज़्यादातर नज़र आएंगे जिनको अगर कोई ये वबा लगी भी है तो उनका ज़ोडिक साइन जो है इन 6 में से जो एयर साइन है और वाटर साइन है ज़्यादा शिकार हुए, और जो बहुत जल्दी हील अप कर गया और अपने आप को सही तंदुरुस्त कर गए, आप देखेंगे उनका ताल्लुक फायर एलिमेंट से या अर्थ एलिमेंट से होगा। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो, और ये ज़रूरी नहीं कि आपको पता चला कि आप फायर एलिमेंट हैं और आप बड़ा बड़क मार के जा रहे हैं, लेकिन एहतियात सबसे अच्छी चीज़ है। लेकिन जो फायर एलिमेंट है इनमें इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अर्थ उसके बाद आता है। एयर साइन वीक होते हैं, लेकिन इतने वीक नहीं जितने कि वाटर एलिमेंट्स वाले होते हैं। एस्ट्रोलॉजी में 12 ज़ोडिक को जब एलिमेंट्स के ऊपर जोड़ा जाता है तो 3-3 एलिमेंट्स के साथ 3-3 ज़ोडिक जो हैं वो एलिमेंट्स के साथ आते हैं। 4 एलिमेंट्स हैं जो फायर है, अर्थ है, एयर है और वाटर है। इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है एलिमेंट्स के ऊपर। एलिमेंट्स से ही बताते हैं कि आप कि प्रॉपर जब आप रेमेडीज़ करते हैं तो कौन सा एलिमेंट्स है जो आपका बिगड़ा हुआ है, एलिमेंट के थ्रू ही रेमेडीज़ के थ्रू बहुत से काम किए जाते हैं। क्योंकि अगर किसी के चार्ट में अर्थ एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जब बिज़नेस का लिया जाता है तो उसमें अर्थ एलिमेंट का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। अर्थ के बाद जो है वो एयर एलिमेंट्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि उससे पहले अगर हम देखें पिछले 2-2.5-3 सालों से बिज़नेस के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, क्योंकि कैप्रिकॉर्न, टॉरस और विर्गो इन साइन में कोई भी स्टार्स काफ़ी अरसे से नहीं था। अब कैप्रिकॉर्न में सैटर्न अपने घर में है, वहाँ से विर्गो को भी देखेगा, और टॉरस में वीनस आ चुका है। विर्गो अभी तक खाली है, लेकिन उसका मालिक भी शरफ में जो एयर में बैठा होगा अपने घर में आ जाएगा, तो वो भी बहुत अच्छा होगा। तो आज सर मकसद ये था कि अगर आप बाज़ारों में जा रहे हैं और ईद लोगों से मिलेंगे जो ख़ास तौर पर एयर एलिमेंट्स हैं और वाटर एलिमेंट है, उन्हें चाहिए कि बहुत ज़्यादा एहतियात करें, केयरफुल रह के चीज़ें अपनी ज़िंदगी को, माहौल को बनाएं और अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एहतियात कर लें। जिनके ये साइन है पूरी तरह तैयारी करके जाएं, वरना आप लोगों को ज़्यादा चांसेस हैं इस वबा से मुश्किल में फंस सकते हैं, क्योंकि ये एलिमेंट्स वो हैं जिन्हें ज़्यादा अटैक हो सकता है। बाकी जो फायर एलिमेंट है और अर्थ एलिमेंट है ये स्ट्रॉन्ग होंगे। इनके लिए काफ़ी हद तक अगर हो भी जाता है तो अल्लाह का शुक्र है कि इनके अंदर, बॉडी के अंदर इतने हीटअप होते हैं जो कि बड़ी जल्दी से कोई भी बीमारी को रिकवर कर लेते हैं। लेकिन एहतियात सबके लिए हैं, सारे ज़ोडिक्स के लिए एहतियात है। इस टाइम में भी अगर हम जितना केयरफुल होके चल सकते हैं उतना ही हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे तो प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया कि अब ज़िंदगी आपने कोरोना के साथ ही गुजारनी है। ये था आज एलिमेंट के थ्रू बताना कि कौन से वो ज़ोडिक हैं जो एलिमेंट्स आपको स्ट्रॉन्ग करते हैं और वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपको वीक करते हैं। उसकी डिटेल आपको बताने की कोशिश की। ये आपको कोशिश कैसे लगी हमें डिटेल से मैसेज में, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार भी होगा। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।